श्री हरिवंश, मैं दीपक जोशी। बात करते हैं भिखारिस्तान की। जो भिखारिस्तान एशिया कप बाइकआउट के बारे में बात कर रहा था। बाइकआउट इस मैं सोचा यार, ये पाकिस्तान की औकात कैसे होगी बाइकआउट करने की। जिसकी औकात है भीख मांगने की, वो कैसे बाइकआउट कर सकता है एशिया कप को। वो एंडी बाइक्रॉफ्ट को वो ले गए अपने रूम्स, मतलब जहाँ पे बैठते होंगे वो मीटिंग हीटिंग जो भी होती है। भिखारियों की मीटिंग तो कहाँ होती है, भीख कैसे मांगनी, किससे मांगना, कितना आटा किससे। ये इनने 1 घंटा अपना मैच यूएई के साथ लेट करवाया। बाद में पता चला सब बोल रहे 5 किलो आटे में मान गए। समझ रहे हो ना, 5 किलो आटे से ऊपर इनका कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। 5 किलो आटा मिल गया इनको बहुत है। भिखारियों भिखारियों का 4 दिन का सिस्टम बन गया है। समझ रहे हो, 4 दिन का अगर सिस्टम बना भिखारियों का, रोटी का जुगाड़, और 2 दिन का और बढ़ गया। समझ रहे हो ना, 2 दिन का और बढ़ गया। क्योंकि हमारे ग्रुप में ना बहुत 2 कमजोर टीमें थी यार, बिल्कुल खत्म टीमें थी। आप समझ सकते हो। ये तब ये साला क्वालिफाई कर गया। इसी के चक्कर में 21 तारीख को भारत का मैच है। ये भिखारी ये भिखारी एशिया कप को कह रहा था मैं बाइकआउट करूंगा। वो एंडी बाइक्रॉफ्ट बेचारा जिम्बाब्वे का, और इनकी लंबी बाल वाली डायन वो रमीश राजा, वो बोल रहा है कि भारत ने ये गलत किया है, बहुत गलत किया। उसको कमेंट्री के लिए तो बुलाया नहीं भिखारी को, उसने कहीं से तो बनाना है। मैं सोचा यार, एशिया कप को बाइकआउट कैसे कर सकता है पाकिस्तान। भीख मांगने वाला बंदा, किसी कटोरे में भीख है नहीं। अगर किसी के कटोरे में भीख नहीं है तो अमीर आदमी 10 रुपये गिर रहा, कह रहा तेरे 10 रुपये नहीं चाहिए मेरे को। अब उसका लेवल समझ सकते हो ना। अगर भिखारी है पाकिस्तान, भारत ने 10 रुपये डाल दिए उसके में, कह रहा मुझे नहीं चाहिए भीख। भीख कैसे नहीं चाहिए, तो खाएगा क्या। तेरे को खाने के लिए भी तो चाहिए आटा दाल रोटी। और जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ना, जब एंडी बाइक्रॉफ्ट को अंदर लाए थे उससे माफी मंगवाने के लिए, माफी मांगी। अरे वो माफी कैसे मांगेगा, राजा गुज्जर वाला भूल गए डायलॉग। राजा गुज्जर वाला डायलॉग लगना चाहिए यार इसमें। मैं उसको लगाऊंगा नहीं, लेकिन लगना चाहिए राजा गुज्जर वाला भाई। हाँ, राजा गुज्जर का भी सिस्टम ही है। अब मैं सोचा कैसे माफी मांग, मैं फिर तो मांग ही नहीं सकता एंडी बाइक्रॉफ्ट यार। कह रहे इसको मैच रेफरी को बाहर करो, नहीं तो हम मैच निकलेंगे, एशिया कप बाइकआउट करेंगे। अब 1 घंटा डिले कर दिया। अब आईसीसी ने बोला, आईसीसी को, इसका बाप तो आईसीसी, दूसरा बाप आईसीसी भी है इसका, छोटा वाला, वो हमारा भी बेटा है। आईसीसी और पीसीबी दोनों हमारे चेले हैं। ये नालायक है, वो थोड़ा लायक है। आईसीसी ने भिखारिस्तान को बोला, आईसीसी ने बोला मैं 5-5 किलो आटा एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपके खिलाड़ियों को, 5-5 किलो आटा एक्स्ट्रा। तो खुश हो गए भिखारी। जो एशिया कप का अगर तुम बाइकआउट कर रहे हो, तुम पैसे के चक्कर में अपना बाप बदल सकते हो, चाइना से अमेरिका बाप बना सकते हो। मैं कह रहा हूं कैसे एशिया कप बाइकआउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो यार तुम बाइकआउट। और बाइकआउट करते ये मुझे पता था, बाइकआउट ये भिखारी करते क्यों नहीं करा, उसका रीजन बताता हूं मैं तुम्हें। करते ये भिखारी, इनकी औकात नहीं है। इनकी पीढ़ियां जो इनको पेनल्टी लगती नहीं, इनकी पीढ़ियां बिक जाती भाई। इनकी 7 पीढ़ियां आने वाली, 7 पीढ़ियां इनकी आने वाली, वो भी कर्जे में डूबी रहती। इतना फाइन था आईसीसी का अगर एशिया कप से बाइकआउट कर रहे हो तो। समझ रहे हो ना, एशिया कप का इसलिए बाइकआउट नहीं करिए, ये डर गया। $16 मिलियन एक कोई बात है ना, वाह इतना भी पैसा होता क्या। वो वही वाला डायलॉग है इनके लिए, 16 मिलियन का इनका डॉलर, $16 मिलियन। हाँ, समझ रहे हो, भिखारियों की नस्लें पुश्तें बिक जाती इसको तारते तारते। अब तुम लोग कह रहे हो यार ये आटे के चक्कर में, मैं समझ नहीं आता। और ये नकवी है कि क्या चकवी है ये यार। पाकिस्तान पीसीबी का चेयरमैन है, मेरे को ये समझ नहीं आती चेयरमैन ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि एंडी बाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी है जिम्बाब्वे के, वो भारत के पक्ष में मैच दे देता। अरे मैच जीतने के लिए भिखारी हो, मैच को खेलना पड़ता है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, खेलना पड़ता है मैच को, विकेट लेने पड़ते हैं, रन बनाने पड़ते हैं बेटा। 128 129 रन बना के नहीं होता जीते। तुम्हारे खिलाफ यूई ने कितने रन बनाए देखो, चेक करो।
चाहे तुम उनसे जीत गए, हमें मतलब नहीं। देखो तो सही कितने रन बनाए उनने, यूएई ने कितने रन बनाए अब भी हाल फिलहाल एशिया में। भारत ने तो अपने मैच जीत लिए, सुपर 4 में भी बन गया, तू भिखारी भी बन गया, सुपर 4 में तो आ गया, 2 कमजोर टीमें थी इसलिए आ गया तू। उधर से आ रहा तेरा बाप अभी श्रीलंका, रुक जा, तेरा एक बाप और बनाता हूँ। तुम लोग की अचीवमेंट जो एंडी बाइक्रोफ्ट को बाप बनाया वो अचीवमेंट है ना, उसके बाद तुम्हें श्रीलंका भी बाप बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। तुम नल्ली औलाद हो, हमें मतलब ही नहीं है, तुम हमारा रजिस्ट्रेशन तुम में है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तेरे, तो सरकारी लड़का है। सरकारी का मतलब क्या होता है किसी का भी, तो नालायक खून है भाई, तेरे खून में न जान है न कुछ है, न तेरे न तुमसे। एक बात बताओ यार भिखारी हो, न तुमसे बाइकआउट होता है किसी का। मैं कह रहा हूँ मैंने छोटी वीडियो बनाया, अभी मेरे पास ना फॉलोवर ना कुछ, ना मेरे पास सब्सक्राइबर, उसके बाद भी मैंने ना तुम्हारा मैच देखा ना तुम्हारी वीडियो बनाई, ना उस दिन कोई क्लिप बनाई। मैं रोज एक बनाता था शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट, मैंने उस दिन शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाई, समझ रहे हो। 135 होने के 140 135 है मेरे अभी फिलहाल में, अभी हफ्ते 10 दिन पहले मैंने खोला था, उतना हमें नहीं है, फिर भी बाइकआउट है। 21 का भी बाइकआउट करूंगा, और बता तुम बिहारी को। मैं चैलेंज हुआ यार, चैलेंज हुआ, मैं उस दिन तुम्हारी वीडियो ही नहीं डालूंगा दिन में, मैं डालूंगा किसी और की। बताओ भिखारी हो हैं। 5-5 किलो आटा बेटा मेरी तरफ से भी है, बच्चे हो तुम चाहे कैसे भी हो ना, 5-5 किलो आटा तुम्हें मैं भी दूंगा। सारे खिलाड़ी आ जाइयो जिस दिन तुम बाहर होंगे, क्योंकि अब सुपर 4 में 21 में तुम्हें भारत पेलेगी, समझ रहे हो। ओ यूसुफ हरामी को भी थोड़ा समझा दियो, ये तुम लोग आपा खो बैठे हो, बौखला गए हो, तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भाई। हार के बाप से हार गए, उसके बाद हाथ नहीं मिलाया, समझ रहे हो ना। तुम्हारी बेइज्जती दूसरी तीसरी बार हो गई। आईसीसी ने भी तुम्हें फाइन के लिए 16 मिलियन के लिए बोल दिया, वहां से बेइज्जती, उसने सीधा तुम्हारा जो तुम्हारा तुमने रिपोर्ट करी थी उसको डायरेक्ट उसने रिजेक्ट कर दिया, समझ रहा, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। और तुमने एंडी बाइक्रोफ्ट को तुमने मैच रेफरी को हटाने के लिए बोला, वो भी नहीं हटाया, वो भी तुम्हारे मैच में आया 1 घंटे बाद आया, क्या फर्क पड़ रहा। माफी मांगे वो माफी मांगेगा, वो तुमसे माफी मांगे, तुम भिखारियों से, तुम्हारे पास है क्या जो तुमसे माफी मांगे, तुम्हारे पास है क्या जो तुमसे हम माफी मांगे, या एंडी बाइक्रोफ्ट तुम्हारा बाप तुमसे माफी मांगे। तुम सालों की अचीवमेंट जो है उसमें रहो, अगर उससे फालतू इधर उधर जाओगे तो छित्तर खाओगे बेटा, यहाँ ध्यान रख लियो। बहुत चित्तर गाने तुमने, तुम्हारा कोई लिमिट नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं भाई, मैं कह रहा हूं, दुनिया कहती है, मैं कह रहा हूं। और बता, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहती। अगर तुम्हारी औकात होती ना, इमरान पठान ने जो उसके मुंह पे कहा ना कुत्ता, शाहिद अफरीदी के मुंह पे कुत्ता कहा, समझ रहे हो। अगर यूसुफ क्या है, इसने भी जिसने अपना बाप बदल दिया, तूने अपना बाप बदला, तूने भी। पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान तो रोज हर रोज किसी ना किसी को बदलता रहता है, लेकिन तूने भी पर्सनली अपना बाप बदला, सूर्य कुमार को। और एक हमारे भारत का बहुत बड़ा वो भी है, क्या बोलूं इसको मैं, चैनल में जी न्यूज का शायद, मेरे हिसाब से तो मैं तो उस हरामी को देखता भी नहीं हूँ। वो वहीं जाके साला हलवा खा के आया था, आज भारत की टीवी के एंकर टीवी में बैठ के, यूट्यूब में बैठ के आज उसका विरोध कर रहा है। कैसे विरोध कर रहा, कैसे हरामी बोले तुम हमको, तुमको हम हरामी कैसे बोले। कुछ हमारे यहाँ के भी हरामी है ना, वो भी हैं, आज गाली दे रहे यूसुफ को। क्यों गाली दे रहा है तू, तेरा क्या हक बनता गाली देने का भाई, विरोध करने का तेरा क्या बनता है, तू क्यों गया था वहां। तू T20 वर्ल्ड कप सॉरी चैंपियन ट्रॉफी कवरेज करने के लिए भिखारिस्तान गया क्यों तू, जो अभी तू कर रहा, तेरे पास है कोई जवाब नहीं होगा, तेरे पास कोई जवाब नहीं हो सकता। तुम हरामी हो, हरामी थे, हरामी ही रहोगे, तुम सुअर हो, सुअर ही रहोगे, समझ रहे हो। सुअर एक कीड़े का स्वभाव है ना, गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसका एक स्वभाव होता है कि वो चाहे उसको ना अच्छी जगह रख दो, फूल वूल सजा सुजू के बढ़िया जगह, वो नहीं रह सकता,
गंदी नाली का कीड़े का स्वभाव होता है गंदी नाली में रहना। जिस प्रकार उसको ऊपर लाने पर भी फिर वो गंदी नाली में जाएगा, ठीक उसी प्रकार ये भारत का पत्रकार जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तुम समझ सकते हो वो कौन है, क्या है, तुम समझ गए होंगे कौन है वो, समझ रहे हो। एक वो और एक भिखारी, ये सेम वही है, गंदी नाली के कीड़े हैं ये, इनको कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।